Good morning, class 11, Economics, Chapter 4, Organization of Data. Fourth type of series is cumulative frequency series, संचयी आवृत्ति श्रृंखला। संचयी आवृत्ति श्रृंखला क्या होती है? ये वो सीरीज है जिसमें हम फ्रीक्वेंसीज को उनकी क्लास के जो जैसे अलग अलग क्लास है उसमें उनको अलग अलग ना करके हम उनको सभी को जोड़ देते हैं, उनको ऐड कर देते हैं। अब जो हमारी सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज है उसको वो कैसी होती है उसको हम एक एग्जांपल से शो करेंगे। एग्जांपल क्या है देखिए, सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज का आपको मार्क्स दिए हुए हैं 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ठीक है। और साथ में फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ये तो है आपकी सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें बनानी है तो इसमें हम क्या करेंगे, सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। कैसे करेंगे? इसकी दो मेथड हैं। पहले है लेस देन मेथड, दूसरा है मोर देन मेथड। लेस देन मेथड में क्या होता है कि जो भी क्लास इंटरवल है उनकी जो अपर लिमिट है उसके बेस पर हम हर एक फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट करते हैं। कैसे? जैसे आपको क्लास इंटरवल दिए हुए हैं 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। तो इसमें हम कैसे लिख लेंगे? हाई अपर लिमिट कौन सी है? 5 to 10 क्लास में 10 आपकी अपर लिमिट है ना, 5 क्या है? लोअर लिमिट है। तो आप क्या लिखेंगे? 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, यानी कि अपर लिमिट को हमने इसमें उठाना है। दूसरा मेथड क्या है? मोर देन में हम क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट है उसके बेस पर हमने सभी क्लास इंटरवल को मेंटेन करना है। कैसे? जैसे 5 to 10 क्लास, वही अगेन एग्जांपल हम उठा लेते हैं। 10 to 15 है, 15 to 20 है, लोअर लिमिट क्या है? 5। तो आपने क्या लिखना है इसमें? मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15। यानी कि मोर देन में तो आपने लोअर लिमिट उठानी है और लेस देन में आपने अपर लिमिट उठानी है। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं। आपको मार्क्स दिए हुए हैं और कह दिया है लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30। और दूसरा मेथड आपको क्या दे रखा है? मोर देन का। दोनों एग्जाम्पल, दोनों मेथड जो है हमारे मोर देन और लेस देन हमने एक ही एग्जाम्पल में कवर कर लिए। अब आपको इसमें जो क्या है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 0, लेस देन 10 कितने हैं? पहले जो हमने पहली फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता थी, 3 हमें गिवन था, तो हमने इससे पहले वालों को मान लिया 0 है कि जो 10 से कम है उन वो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 0। तो 0 में आपने 3 ऐड कर दिया, कितना आ गया? 3 आ गया। फिर जो हमारे पास लेस देन 15 है वो है 8 स्टूडेंट, तो आपने पहले वाले को भी इसमें ऐड करना है। कौन से? पहले कितने हैं? 3 हैं, तो 3 में आप 8 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 11। अब लेस देन 20 कितने स्टूडेंट हैं? 9 है। अब आपने 11 जो क्या है इसमें ऐड करने हैं। लेस देन में आपने ऐड करते जाना है जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी आई है उसको, जो करंट फ्रीक्वेंसी है उसके साथ। तो ठीक है, आप लास्ट तक ऐसे ही ऐड करते चले जाएंगे। अब दूसरा मेथड देखेंगे, मोर देन मेथड। मोर देन में आपने, नाम से तो मोर देन है बट इसमें हम माइनस करते हैं, और लेस देन उसमें लेस नहीं करना है, उसमें आपने ऐड करना है। अब क्या कहा कि हमने क्या कहा था, इसमें हम लोअर लिमिट उठाएंगे। लोअर लिमिट क्या है? आपको जो पहले एग्जांपल था उसमें था 5 to 10, यानी कि 5 लोअर लिमिट है, तो 5 से ज़्यादा, यानी कि मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, ऐसे आपने मार्क्स सभी के लिख लेना है। और लास्ट से चलेंगे। अब लेस देन में देखिए कितने स्टूडेंट बन रहे हैं, टोटल 28 है ना, तो 28 आपने फर्स्ट नंबर पे लिख लेना है, मोर देन 5, यानी कि 5 से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स के नंबर हैं? 28 के हैं। अब मोर देन 10 कितने हैं? उसमें से आप जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 है, उसको माइनस कर देंगे तो वो आ जाएंगे 25। मोर देन 15 कितने हैं? अब जो आपके पास आंसर आया है 25 आया है, उसमें से जो 10 to 15 क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो आपने माइनस कर देनी है, 8 माइनस कर देंगे 17। तो ऐसे ही आपने सभी फ्रीक्वेंसीज को माइनस करते जाना है और आपकी जो
टेबल है वो कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट मेथड इज मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। मिड वैल्यू माध्य मूल्य आवृत्ति श्रृंखला, ये वो सीरीज है जिसमें हम क्लास इंटरवल के जो हमें क्या दिए होते हैं, केवल हमें मिड वैल्यू मिलेंगी और आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी, जिसको आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज है। क्यों? क्योंकि उसमें दो कॉलम होंगे, मिड वैल्यू का और फ्रीक्वेंसी का। अब आपको इसमें करना क्या है, इसमें क्लास इंटरवल आपने निकालने हैं। क्लास इंटरवल निकालने का जो फॉर्मूला है आपको दिया जाएगा, फर्स्ट क्या है, L1 इक्वल टू m माइनस 1/2 आई। आई क्या होता है? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल अभी बताती हूँ। m क्या है? मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू में से आपने 1/2 को माइनस करके और क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्लास इंटरवल आपको कैसे पता चलेगा? मिड वैल्यू देखिए, मिड वैल्यू में आपको गिवन है 5, 15, 25, 35, 45। अब 5 और 15 में कितना गैप है? 10 का। 15 और 25 में 10 का। 35 और 25 में 10 का, यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो होता है क्लास इंटरवल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका, आपको मिड वैल्यू दी हुई है 5, 15, 25, 35, 45। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है 6, 5, 11, 9, 8। अब आपका जो फॉर्मूला था L1, 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 L1 क्या होता है आपका? लोअर लिमिट, और L2 निकालेंगे आप अपर लिमिट। दो चीज़ें आपको निकालनी है, इसमें हमें क्लास निकालनी है बच्चे। तो L1 है हमारे पास, कितना है आपके पास? जो मिड वैल्यू कहा था ना हमने, m माइनस 1/2 इंटू आई, यही कहा था। m कितना है? 5 है, माइनस कर देंगे 1/2। ठीक है, 1/2 और मल्टीप्लाई कर देना है क्लास इंटरवल से, यानी कि 1 को पहले हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया 10/2। 2 को आप 10 से कट करेंगे 5 आ जाएगा, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। अब आप दूसरी क्लास की लोअर लिमिट निकालेंगे, 15 है मिड वैल्यू, उसमें से 10/2 करके आपने माइनस कर देना है। 2 को 10 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा। ऐसे ही 25 माइनस 5 20 आ जाएगा, 35 माइनस 5 30 आ जाएगा, 45 माइनस 5 40 आ जाएगा। ये तो आपकी आ गई लोअर लिमिट क्लास की। अपर लिमिट निकालनी है L2। L2 के लिए आपको क्या करना है? प्रोसीजर सेम रहेगा, पहले में आपने माइनस किया था, यहाँ पर आपने प्लस कर देना है। ठीक है, जैसे 5 + 5 10 हो जाएगा, फिर 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। तो आपकी क्लास कितनी बन गई? L1 कितना है? 0 है, और L2 है 10 फर्स्ट का, तो 0 to 10 पहली क्लास, दूसरी क्लास 10 to 20, तीसरी क्लास 20 to 30, और नेक्स्ट 30 to 40, एंड लास्ट वन इज 40 to 50। सो ये था आपका मिड वैल्यू सीरीज। So you have and also note down in your notebooks. Thank you.